प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये नया दिन नई आशीषों को, नई बरकतों को आपके जीवन में लेकर आएगा। ये दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने जा रहा है। परमेश्वर आज के दिन में आपके सारे कामों को सफल करेगा और आपके संग संग चलेगा। आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने मन को शुद्ध करें, अपने हार्ट को प्योर करें, क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए, हर एक विश्वासी जन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध है वह परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद क्या है, एक शुद्ध हृदय रखने वाला परमेश्वर है। वो खुद प्योर है, उसके अंदर एक प्योर हार्ट है और परमेश्वर भी चाहता है कि हर एक जन जो उस पर विश्वास करता है उसका मन शुद्ध हो। जब यदि उसका मन शुद्ध होगा तो उसका जीवन, उसके विचार, उसके थॉट्स भी शुद्ध होंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या कहता है, हम लोग वचन में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, उन्हें ब्लेस्ड परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को जिनका मन शुद्ध है। और प्रभु ने इस बात को भी कहा है कि वह परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि जिसका मन शुद्ध होगा तो वो परमेश्वर को देखेगा। उसके जीवन में कोई भी गलत बात नहीं रहेगी, उसके मन में कोई भी गलत बात नहीं रहेगी यदि उसका मन शुद्ध है। और आज बहुत सारे भाई बहन, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गलत बात पाई जाती है, उसका मन इतना शुद्ध नहीं है और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन शुद्ध किए जाएं। आज लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जलन है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, एक दूसरे को वो देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं और बहुत से ऐसे कार्य वो करते हैं जिससे कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा होती है, एक दूसरे के प्रति जलन पैदा होती है, एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न होने लगता है, एक दूसरे को देखना वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन शुद्ध नहीं है। और कई बार लोगों के जीवन में जो उनके साथ बुरा हुआ है, जो पास्ट में उनके साथ गलत हुआ, वो अपने मन में उन बातों को वो हमेशा रखते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, और उस व्यक्ति को वो कभी माफ नहीं कर पाते, अपने मन से उसके प्रति कभी कड़वाहट को वो नहीं हटा पाते। आज अधिकतर ये बातें देखने को मिलती हैं। यदि हस्बैंड वाइफ के जीवन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा हो गई तो वो कड़वाहट, चाहे वो आज अच्छा जी रहे हैं, परंतु यदि लड़ाई हुई तो वो सारी बातें जो पास्ट में उन्होंने किया था वो एक दूसरे को रिमाइंड करवाते हैं कि तुमने ऐसा किया। दोष लगाने वाली बातें मन से निकल आती हैं, वो बुराई जो मन में भरी है वो मुंह से बाहर निकल आती है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आज की सुबह में हमें उत्साहित करता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है, परमेश्वर के गुणों को अपने मन में लेकर आना है, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो कड़वाहट, वो सारी गलत बातें हम सबके जीवनों से जाती रहेंगी। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक दूसरे की बुराई करें, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से बैर भाव रखें, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी से जलन रखें। आज बहुत सारे लोगों के जीवनों में ये देखने को मिलता है, यदि एक फ्रेंड आगे बढ़ रहा है और वो ऊंचाइयों पर जा रहा है, उसी के साथ रहने वाला उसका दोस्त उसको देखकर जल रहा है, अपने मन में उसके प्रति कुड़कुड़ा रहा है, मैं और ये दोनों साथ में थे परंतु आज ये आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। भाई भाइयों में ये जलन है, बहनों बहनों में ये जलन है। कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसके आगे बढ़ने से लोग अपने मन में उस जलन की भावना को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और आज अधिकतर लोगों के जीवन में यही देखने को मिल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का मन शुद्ध हो। और कैसे हम अपने मन को शुद्ध करेंगे?
परमेश्वर के वचन से। जब वो सारी बातें, जो बुराई की बातें हैं, जो चुगली की बातें हैं, हम अपने आप को जब उन बातों से सेपरेट करेंगे, तब और ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में, ज्यादा समय परमेश्वर के साथ जब हम स्पेंड करेंगे, तो हमारे मन में जो बातें भरी जाएंगी वो परमेश्वर का वचन होगा। हर एक दिन यदि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, जब लोग चुगली करने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे की बुराई करने के लिए बैठे हैं, उस संगति से यदि आपने अपने आप को सेपरेट किया है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने दिया, और परमेश्वर का वचन आपके हृदय को प्योर करेगा, शुद्ध करेगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 24 उसका 3 और 4 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। लिखा है, 4 पद में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के पर्वत पर, यानी कि परमेश्वर को कौन देखेगा, परमेश्वर को कौन देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन उसके सम्मुख खड़ा रह पाएगा, वो जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके काम निर्दोष है, जो झूठी गवाही नहीं देता, जो गलत किसी के लिए नहीं बोलता, जिसका मन शुद्ध है, जिसके काम शुद्ध हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सकता है, वो परमेश्वर को देख सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आज आप और मैं अपने मन से कड़वाहट को, कुड़कुड़ाहट को, ईर्ष्या को, क्रोध को, जलन को बाहर निकालें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरें। और कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आप बेचारे हैं, आपके साथ बुरा हुआ, एक ऑफेंस वाली बातें आपके अंदर आने लगेंगी, आपको अपने आप में तरस आने लगेगा, आप ये सोचेंगे कि आपके साथ गलत हुआ, आपके मन में वही बात आपको बार बार सोचने में मजबूर करेगी, आपके साथ गलत हुआ, लोगों ने आपके साथ बुरा किया, कईयों ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपके बॉस ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके पति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, या फिर आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया। ये सारी बातें जब आपके मन में भरी रहेंगी, और वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, वो आपको आपके ब्लेसिंग से रोकेगी, आपके भविष्य में आपके लिए क्या है, आपके प्रेजेंट में आपके लिए क्या बेस्ट रखा है, उसे पाने से ये सारी बातें आपको रोकेंगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को प्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आज आप परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करते कि प्रभु, आज आप प्रभु के सम्मुख जाएं, परमेश्वर मेरे हृदय को पवित्र करें, मेरे हृदय को शुद्ध करें, मुझे एक शुद्ध हृदय दे कि मैं किसी पर दोष ना लगाऊं, मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं किसी की चुगली ना करूं, मैं किसी के बारे में गलत ना सोचूं। प्रभु, इस स्वभाव से, ये जो मन के अंदर आकर मन को दूषित करती है, उन बातों को प्रभु आप मेरे जीवन से दूर करें। आप परमेश्वर की मदद को अपने लिए मांगे। वचन भी कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर की हेल्प को आप मांगे और उसकी मदद, सहायता के द्वारा आप आपके जीवन में, आपके हार्ट को, आपके हृदय को जो बातें अशुद्ध करती हैं, जो आपके हार्ट में गड़बड़ी को, जो आपके हार्ट में गलत बातों को, बुराई की बातों को, ईर्ष्या, जलन की बातों को लेकर आती है, उस बात से परमेश्वर आपको बचाएगा। और आपके हृदय परमेश्वर के वचन से जब भरेगा, आपका हृदय जब गवाहियों से भरेगा, जब आप सुनेंगे, जितना अच्छा आप सुनेंगे, लोगों की गवाही आप सुनेंगे, आपके मन में विश्वास उत्पन्न होगा। आप किसी की तारीफ सुनेंगे, आप किसी की तारीफ सुनकर आपके मन में जलन नहीं होगी, क्योंकि तब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर रहे होंगे। और जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन भरेगा, तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय को क्लीन करेगा, प्योर करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। तब आप परमेश्वर के अनुसार, आपका हृदय शुद्ध होगा और आप परमेश्वर को देखेंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकेंगे, वो आप निर्दोष ठहरेंगे। आपके जीवन में हर एक अशुद्धता के काम जाते रहेंगे, हर एक कपट, हर एक छल आपके जीवन से जाता रहेगा। परमेश्वर की प्योरिटी, उसके वचन की प्योरिटी आपके हार्ट में, आपके हृदय में आएगी,
और जब आपका हृदय प्योर और शुद्ध होगा तब परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। सो आज की सुंदर सुबह में अपने आप को प्रभु के सामने रखें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को मेरे विरोधियों के लिए शुद्ध कर, मेरे मन को प्रभु जिनके लिए मैं गलत सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ या फिर किसी के लिए मैं गलत बोलता हूँ या फिर बोलती हूँ, उनके लिए मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन में अच्छे विचार को दे, मेरे मन को प्रभु भली बातों से भर, मेरे मन की रखवाली कर। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई है। आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। ये वचन आपके जीवन को आशीषित करेगा, ये वचन आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद धन्यवाद मैं करता हूँ, लाखों लाखों वंदन करता अमृता मसीह और पीके बदर का लाख लाख शुक्रिया मानता हूँ कि मेरे बीच में बहुत दिनों से बैंक का काम अटक रहा था, दूसरे का नाम चढ़ गया था। हमारा नाम लाने की बहुत अभी कोशिश की, 1 साल के बाद हमारा नाम आ गया अंदर। तो हमें इसका जीसस को थैंक यू बोलता है। और आपकी पूरी टीम अमृता मसीह और पीके बदर और आपकी टीम को मैं धन्यवाद लाखों लाखों वंदन करता हूँ। और हमारी ये गवाही सच है तो हमारी गवाही दे सकते हैं, तो इसको लाखों लाखों वंदन करता हूँ। અને પ્રભુ हमारा दरेक विश्वास કર્યો तो 1 વર્ષ સુધી हमें राह देखी और विश्वास से प्रभु मेरा काम किया। तो हमें प्रभु को लाखों लाखों वंदन करीने हमें आमीन जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ी पिता। प्यारे पिता, हम आज के दिन को तेरे नाम से शुरू करते मेरे यीशु और कहते हैं आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवनों में भी आपकी मर्जी पूरी हो। आज के दिन में हर एक भाई बहन के जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो प्यारे पिता, तेरी इच्छा प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी हो। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हम मिलकर तुझे प्रेज करते कि तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तू ही है जो मनों को शुद्ध करता है, तू ही है जो प्रभु अपने लोगों के मनों में अच्छे विचारों को देता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहन, हर एक को प्रभु तेरे पवित्र लहू में ढांपते पिता। प्यारे प्रभु, आज के दिन को प्रभु हम आपके नाम से जब शुरू कर रहे हैं पिता, तो आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को प्रभु हम में से प्रत्येक जन के लिए मांगते हैं पिता, और कहते प्रभु जी कि आप बुद्धि दें प्रभु, कि वो कार्य प्रभु जो आज के दिन में करने हैं उस बुद्धि को हम इस्तेमाल करें प्रभु। न्यू थॉट्स को आप दें प्रभु, प्रभु अच्छी स्किल्स को आप दें परमेश्वर पिता। प्रभु आपका फेवर प्रभु, जब आपके लोग घर से कहीं जाते हैं, किसी काम को करते हैं प्रभु, जहां कहीं भी आपके लोग जाते प्रभु, वो आपके बड़े फेवर को देखे प्रभु, बड़े सपोर्ट को देखे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु आपके लोगों के लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए प्रभु मैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति को पिता दुर्घटना से, गलत लोगों से, हर एक धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड लोगों से, हर प्रकार के स्कैम से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे पिता, आने जाने में रक्षा करे प्रभु जी, दुर्घटनाओं से बचाएं परमेश्वर पिता। आपके लोग प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को अपने जीवनों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में देखे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु जो कुछ भी तूने आज के दिन में हम सब के लिए योजनाएं और प्लान्स बनाए हैं प्रभु, वो हमारे लाभ के हैं। हम धन्यवाद करते पिता। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज है प्रभु, उनके कंफ्यूजन को दूर करें, उन्हें आगे मार्ग दिखाएं प्रभु, उनके लिए क्या सही और क्या बेहतर है प्रभु आप मार्गदर्शन करें प्रभु। आपकी अगुवाई इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मांगते प्रभु कि आपकी अगुवाई जब आपके लोगों को मिले प्रभु, तो वो सही डिसीजन और राइट वे में चल सके परमेश्वर। मैं वचन के लिए धन्यवादित हूँ पिता। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोगों के मन शुद्ध हो पिता, ताकि वो तुझे देखें, ताकि वो तेरे सम्मुख खड़े हो सके पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर प्रकार के जो दोष लगाने वाली आदत है यीशु के नाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन से वो निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कपट की बातें प्रभु आपके लोगों के अंदर पाई जाती है यीशु के नाम में, वो हर प्रकार का कपट उनके जीवन से चली जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक भाई बहन, बच्चे, हर एक का हृदय प्रभु आप
शुद्ध करें। और प्रभु वो शुद्ध बातें प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों के हृदय में आए प्रभु, इनके हृदय की रखवाली कर प्रभु, इन्हें एक शुद्ध मन दे प्रभु। पिता, आज बहुत सी बातें जो पास्ट की बातों को लेकर प्रभु जी आज भी लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, आज भी लोगों पर दोष लगाते, आज भी लोगों के लिए कुड़कुड़ाते पिता, तो आज उन पास्ट की बातों को भूलने में और प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने हृदय को शुद्ध करने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, हर एक कड़वाहट, हर एक ईर्ष्या, हर एक जलन, हर एक क्रोध इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जो भी बातें प्रभु इनके हृदय को अशुद्ध करती है प्रभु, इम्प्योर करती है पिता, यीशु के नाम में पिता, वो इम्प्योर करने वाली, अशुद्ध करने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त निकल कर चली जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड इम्प्योर थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें निकल कर जाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जिनकी चुगली करने की आदत है प्रभु, एक दूसरे के लिए गलत गलत बातें बोलने की आदत, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठने की आदत है प्रभु। यीशु मसीह इन सारी बातों से अपने लोगों को बचाएं प्रभु जी। और पिता, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु तेरे वचन पर, ज्यादा से ज्यादा प्रभु विश्वासियों की संगति में, ज्यादा से ज्यादा प्रभु प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करने में प्रभु इनकी मदद सहायता करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर प्रभु, आज बहुत सारे लोग प्रभु जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम में प्रभु अच्छा जॉब देकर इन भाई बहनों को आप ब्लेस करें, नए दरवाजे इनके लिए जॉब के लिए खोलें प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनका बिजनेस इस समय प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु धीमा चल रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु इनके बिजनेस को प्रभु ग्रो होने में, इनके बिजनेस को प्रभु जी लिफ्ट अप होने में प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जिन फैमिलीज में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मनमिटाव है, बैर भाव है, यीशु के नाम में प्रभु वो बैर भाव, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े इन भाई बहनों के जीवन से चले जाए, इनके परिवारों से चले जाए, हर एक के मन को प्रभु एक दूसरे के प्रति शुद्ध करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग कर्जे में हैं प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम में वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। आप उपाय करें अपने महिमा में धन से प्रभु। आज एंजाइटी और डिप्रेशन में पड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए, अकेलेपन में पड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, यीशु के नाम में डिप्रेशन का कारण इनके जीवन से जाए, एंजाइटी इनके जीवन से जाए, डर इनके जीवन से जाए, अकेलापन इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग प्रभु अपने जमीन के काम को लेकर परेशान है खुदा, इनके जमीन के कामों को बनने में आप मदद करें, इनके फाइल प्रोसेस को कंप्लीट होने में आप मदद करें, इनके रुके हुए फाइनेंस को प्रभु इन्हें मिलने में सहायता करें। यदि इनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रभु घर छोड़कर कहीं चला गया प्रभु, या फिर कहीं वो भाग गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, उन लोगों को प्रभु घर वापसी लेकर आए परमेश्वर, और आपके लोगों को लज्जित होने से बचाएं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर इस समय जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार है प्रभु, दर्द तकलीफ और घाव चोट में है प्रभु, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे इस समय बीमार हैं, यदि आपके बच्चे बीमार हैं उन बच्चों के ऊपर अपने हाथ को रखें यीशु के नाम में। मैं इसी वक्त प्रभु इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक बीमारी इन बच्चों के शरीर से चली जाए, वायरल इन्फेक्शन इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए यीशु के नाम में परमेश्वर। हर एक शारीरिक दुर्बलता यीशु के नाम में चली जाए, हर एक शारीरिक कमी यीशु के नाम में चली जाए, मानसिक कमी यीशु के नाम में चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चे चंगे हो यीशु के नाम में, बच्चे चंगे हो यीशु के नाम में, इनका लिवर हील हो, इनकी किडनियां हील हो, बच्चों के हार्ट हील हो यीशु के नाम में, इसी वक्त उनके आंखें, उनके हाथ पैर चंगे हो यीशु के नाम में, हड्डियां रिकवर हो यीशु के नाम में। जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु इस समय बीमार है प्रभु, यीशु के नाम में सर से लेकर पैरों तक उनका सारा रोग, बीमारी, दुर्बलता, हर एक कमी यीशु के नाम में निकल कर जाए प्रभु। इसी समय जवान भाई बहन चंगे हो, कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, हर प्रकार के रोग से आजाद हो यीशु के नाम में प्रभु। बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी बीमारी इस समय उन्हें बताई गई है प्रभु, जिस भी बीमारी से वो जूझ रहे प्रभु, यीशु के नाम उन सारी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं कि इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ, इनकी हड्डियों से, इनकी मांसपेशियों से, इनके अंदरूनी अंगों से, इनकी आंखों से, इनके कानों से, इनके जॉइंट से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। जितने लोग प्रभु डायलिसिस करा रहे प्रभु, जिनके पिता किडनी फेलियर है प्रभु, यीशु के नाम में किडनी को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आप इनकी किडनी को चंगा करें पिता, इनके हार्ट को चंगा करें, इनके लिवर को, इनके पैनक्रियास को चंगा करें। धन्यवाद करते पिता, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम में, दौरे पड़ने की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हार्मोन्स डिसबैलेंस जाओ यीशु के नाम में, पीसीओडी की बीमारी जाए यीशु के नाम में, फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में,
रसोली, गांठे, सिस्ट जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। सुबह के समय प्रभु अपने लोगों के शरीर को तरोताजा कर प्रभु, इन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। आपके लोग दैवीय स्वास्थ्य में चले मेरे प्रभु, आप इनके शरीर का हिस्सा है परमेश्वर प्रभु। कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्बलता, कोई भी कमजोरी आपके लोगों के शरीर का हिस्सा नहीं है। इसी वक्त हम सारी बातों को दूर करते। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज के दिन में जिन भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता और उनके लिए प्रार्थना करते पिता। एक नया वर्ष प्रभु आपने उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु। हम कहते हैं ये वर्ष उनके लिए ब्लेस्ड हो पिता। आपने जैसे अब्राहम को आशीष दी प्रभु, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इन छोटे बच्चों को, इन बुजुर्गों को जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें आशीष दें, इन्हें बढ़ाएं, इन्हें फलवंत करें, इनके नाम को महान करें, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए, इन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, और विशेषकर अच्छे स्वास्थ्य में ये चलें प्रभु। आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, तेरा राज्य इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद करते जिनका मैरिज होने वाला है प्रभु, खुदा उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते, उनके इंतजामों में आपका इन्वाइट करते प्रभु। आप सारी व्यवस्था करें, आप सब कुछ पूरा करें पिता। थैंक यू फादर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, पिता उन हाथों को ब्लेस करे, उनकी कमाई को ब्लेस करे प्रभु, वो मल्टीप्लिकेशन को अपने जीवन में देखे पिता। प्रभु जी जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए वीडियोस को शेयर करते प्रभु, लोगों को बताते प्रभु, उन सब पर भी तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहे। हर एक उस फैमिली में तेरा आशीष अनुग्रह बना रहे प्रभु, जो कंटिन्यूस हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल है प्रभु। उनके परिवारों पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए, उनके बच्चों पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए, उनके बिजनेस पर, उनके कामों में, उनकी स्टडी में प्रभु, उनके हर एक कामों में तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु, गवर्नमेंट जॉब के लिए देने वाले हैं प्रभु, यीशु मसीह गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, हायर पोस्ट से ब्लेस करे, प्रमोशन से ब्लेस करे परमेश्वर, इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। विशेषकर जो वचन आज के दिन में दिया गया, आपके लोग उसे रिसीव करें प्रभु, और इस वचन के अनुसार आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू फादर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु कि तूने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।